भाइयों बहनों, आज हम विद्युत ऊष्मा और विद्युत स्त्री इलेक्ट्रिक प्रेस के बारे में अध्ययन करेंगे। जब किसी प्रतिरोधक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो वह प्रतिरोधक तार गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करता है। इसी सिद्धांत पर विद्युत ऊष्मा, इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत प्रेस और विद्युत विकर्णक आदि ऐसे उपकरण बनाए जाते हैं जिनसे हम अपने व्यवहारिक कार्यों को विद्युत की सहायता से आसान बनाते हैं। जैसे विद्युत ऊष्मक है इलेक्ट्रिक हीटर, इसका सिद्धांत, पहला पॉइंट है सिद्धांत में क्या लिखेंगे। सिद्धांत में लिखेंगे जब किसी प्रतिरोधक तार में धारा का प्रवाह होता है तो प्रतिरोधक तार गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करता है। इस सिद्धांत के आधार पर इसमें विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर आदि ऐसे उपकरण आते हैं। सिद्धांत बात है संरचना। संरचना में आप देखेंगे कि यहाँ पे प्रारंभ में लिखेंगे कि चीनी मिट्टी के प्लेट होती है। विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर को देखे होंगे, इलेक्ट्रिक की दुकान पर रहता है और गांव में खाना बनाने के लिए इस हीटर का प्रयोग किया जाता है। शहरों में भी इसका प्रयोग खाना बनाने में या चाय बनाने में, अन्य कार्यों में, कमरा को गर्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत ऊष्मक बनता कैसे है, इसमें देखिए चीनी मिट्टी की एक प्लेट होती है। चीनी मिट्टी की एक प्लेट होती है और इस प्लेट के भीतर खांचे बने होते हैं। इस प्लेट के भीतर खांचे बने होते हैं। उन खांचों में दो पॉइंट रहते हैं, एक प्लस का रहता है, दूसरा माइनस का रहता है, जिसे हम यहाँ पे टी और टी डैश से दर्शाए हैं। टी और टी डैश है तो टी पॉजिटिव रहता है और टी डैश निगेटिव होता है। तो इन दोनों टर्मिनल की सहायता से प्रतिरोधक तार जो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम और निकिल 80% होता है। नाइक्रोम और निकिल इसमें 80% रहता है, नाइक्रोम बताया इसमें निकिल 80% तथा क्रोमियम 20% का मिश्र धातु होता है। इस नाइक्रोम के तार को सर्पिलाकार के रूप में हम प्लस वाले सिरे से इसको बांधते हैं और सर्पिलाकार रूप में इन चीनी मिट्टी के बेलन के बीच जो सांचे होते हैं, खांचे होते हैं, उनमें से इस तार को ले जा करके ऋण टर्मिनल से बांध देते हैं। यह जो प्रतिरोधक तार होता है इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है। नाइक्रोम के तार का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अधिक होता है। इस कारण इसकी लंबाई कम होती है और हम इसे आसानी से कम स्थानों में व्यवस्थित रूप से इसको हम फैला करके बांध सकते हैं। जब इन टर्मिनलों प्लस और माइनस टर्मिनलों में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होने पर नाइक्रोम का तार यह गर्म हो जाता है और इसका ताप बहुत अधिक हो जाता है। तो नाइक्रोम के तार का ताप लगभग 800 डिग्री सेंटीग्रेड से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है और यह ऊष्मा उत्पन्न करता है। और ऊष्मा उत्पन्न करने पर इसके ऊपर रखे हुए पदार्थ पकने लगते हैं। तो ऊष्मा उत्पन्न होता है और उस ऊष्मा का प्रयोग हम खाना बनाने में और कमरा को गर्म करने में प्रयोग में लाते हैं। एक बार फिर से भाई बहनों ध्यान सुनेंगे कि विद्युत ऊष्मा या इलेक्ट्रिक हीटर कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, इसका उपयोग कहाँ है। तो विद्युत ऊष्मा का प्रयोग कमरा को गर्म करने में, खाना बनाने के लिए हम गैस के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। विद्युत ऊष्मा यह चीनी मिट्टी का एक बेलन या चीनी मिट्टी की प्लेट होती है और इस प्लेट के भीतर में खांचे बने होते हैं। उन खांचों में नाइक्रोम का तार, जिसमें नाइक्रोम में निकिल 80% और क्रोमियम 20% होता है, का तार होता है जो सर्पिलाकार रूप में इनके
विशिष्ट प्रद्योत अधिक होता है। इस कारण यह कम स्थानों में आसानी से व्यवस्थित हो जाता है और यह ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत नहीं होता है। ऑक्सीजन के साथ यह ऑक्सीकृत नहीं होता है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह उच्च ताप 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऊष्मा उत्पन्न करता है और जिसका हम प्रयोग अपने आवश्यकता अनुसार प्रयोग में ऊष्मा को लाते हैं। इसी सिद्धांत के आधार पर दूसरा है विद्युत प्रेस। यहाँ ध्यान से देखिए, विद्युत इस्त्री जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं, कहते हैं प्रेस कहते हैं। तो विद्युत प्रेस में भी यहाँ देखिए सबसे निचला तल लोहे का रहता है और उस लोहे के तल के सतह के ऊपर जो है अभ्रक की चादर होती है। नाइक्रोम का तापक तार अभ्रक की चादर के साथ लिपटा रहता है। नाइक्रोम का तापक तार अभ्रक की चादर के साथ लिपटा रहता है और उस लिपटे हुए चादर प्लेट को अभ्रक की दूसरी प्लेट पर रखते हैं और उस प्लेट को हम जो लोहे की सतह होती है उस सतह पर रख देते हैं। लोहे की जो सतह होती है उसकी बाहरी सतह क्रोमियम से पालिश कर दी जाती है। बाहरी सतह क्रोमियम से पालिश कर देने पर ऊष्मा बाहर की तरफ नहीं जाती है। ऊष्मा जो है बाहर की तरफ नहीं जाती है और उसकी सतह ही केवल गर्म होती है। और इस व्यवस्थित रूप में इसके अभ्रक की चादर के सबसे ऊपर जो है एस्बेस्टॉस की मोटी चादर लगा देते हैं। यह कुचालक होती है। एस्बेस्टॉस की मोटी चादर होती है, कुचालक होती है, जो कि ऊष्मा नाइक्रोम का तापक तार जब गर्म होकर के ऊष्मा उत्पन्न करता है तो वह ऊष्मा ऊपर की ओर नहीं जा पाती। तो लोहे की सतह के नीचे के बाहरी भाग पर जो है क्रोमियम की पालिश रहता है और इस व्यवस्थित तापक तार की प्लेट तापक तार के ऊपर अभ्रक की चादर के एकदम ऊपरी सतह पर एस्बेस्टॉस की मोटी चादर रहती है जिससे ऊष्मा ऊपर नहीं जा पाती है और विद्युत प्रेस का निचला तल गर्म हो जाता है, जिसका उपयोग हम कपड़ा प्रेस करने में प्रयोग करते हैं। भाई बहनों, ये व्यवहारिक उदाहरण थे। इनको एक से अधिक बार वीडियो को देख करके अपने पाठ्यक्रम में नोट कर लेंगे। शेष जो है टॉपिक अगले वीडियो में बताया जाएगा।